अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट किया था। कल हमने बेसिकली पढ़ा था कि हमारे पास सेमी ग्रुप क्या होता है और सेमी ग्रुप किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है, कौन से सेट्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर हम सेमी ग्रुप अप्लाई करवा सकते हैं, कौन से ऐसे सेट हैं जिनके ऊपर हमारे पास सेमी ग्रुप अप्लाई नहीं हो सकता। आज नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेमी ग्रुप से रेलेवेंट उसकी कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी सेमी ग्रुप के अंदर कैसी होती है, ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे, नल सेमी ग्रुप्स हमारे पास कैसे होते हैं और ट्रिवियल सेमी ग्रुप्स हमारे पास कैसे होते हैं। आज बेसिकली हम 4 जो डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमारे पास है आइडेंटिटी इन अ सेमी ग्रुप। आइडेंटिटी के बारे में हम पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी है वो सेमी ग्रुप के अंदर हमारे पास कैसी होती है। कोई भी आइडेंटिटी हमारे पास सेमी ग्रुप के अंदर लेफ्ट आइडेंटिटी कब कहलाएगी, राइट आइडेंटिटी हमारे पास सेमी ग्रुप के अंदर कब कहलाएगी और टू साइडेड आइडेंटिटी हमारे पास कब कहलाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है, हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ हम लें उसको हमें सपोज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी की बात हो रही है, हम कोई भी एलिमेंट ले लेंगे उसको हम कह देंगे कि वो हमारे पास आइडेंटिटी का एलिमेंट है, बिलोंग किस में से कर रहा है, सेमी ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है। तो चलिए हम अपनी मेन डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट कैपिटल ई बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेमी ग्रुप इज इफ इट्स सेटिस्फाई। हमने कहा कि यहाँ पे ई हमारे पास एलिमेंट है, हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया वो सेमी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, वो हमारे पास लेफ्ट आइडेंटिटी तब होगा अगर हम क्या करें, यहाँ पे ये हमारे पास एलिमेंट ई हमने लेट किया है, इसको हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवा दें किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ और आने वाला जो हमारे पास आंसर हो वो दूसरे ही एलिमेंट के अंदर से हो। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक एलिमेंट हमने सपोज कर लिए ई और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स के साथ और आने वाला आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स ही आ रहा है। जो जैसा कि जो ई है वो भी हमारे पास एलिमेंट सेमी ग्रुप का है, तो जो एक्स हम एलिमेंट्स ले रहे हैं तो वो भी हमारे पास किसका एलिमेंट होगा, सेमी ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। अगर हमारे पास वो सेमी ग्रुप का ही एलिमेंट है, ई को हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम उसको ई को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट आइडेंटिटी आ जाएगी। तो हमने कह दिया ये जो हमारे पास ई है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा ना एक्स के साथ, तो देन हमने कह दिया कि देन द एलिमेंट ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी इन अ सेमी ग्रुप। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास ई है वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, ई एलिमेंट है और ये हमारे पास पूरी की पूरी जो डेफिनेशन बढ़ रही है वो लेफ़्ट की बढ़ रही है, क्योंकि ये जो हमारे पास ई है वो हमारे पास लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देन हमने कह दिया कि ये हमारे पास कौन सी है डेफिनेशन होगी, लेफ़्ट आइडेंटिटी सेमी ग्रुप की डेफिनेशन होगी। और इसी तरह अगर हम ये जो ई है इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे कि ये हमारे पास ई एक्स है, हम लिख दें एक्स ई। तो यहाँ पे हमने कहा कि एंड इफ एक्स ई इज इक्वल टू एक्स, तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास एलिमेंट ई है ये हमारे पास किस तरफ है, राइट साइड की तरफ है। अगर ये हमारे पास राइट की तरफ होगा तो ये राइट आइडेंटिटी होगा, अगर ये लेफ्ट की तरफ होगा तो वो लेफ्ट आइडेंटिटी होगा, किसके अंदर होगा, सेमी ग्रुप के अंदर होगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि एंड इफ एक्स इंटू ई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे जो वेरिएबल सेकंड एलिमेंट एक्स है वो भी हमारे पास किसका एलिमेंट है, सेमी ग्रुप का एलिमेंट है। तो हमने कहा देन दी एलिमेंट्स ई इज कॉल्ड राइट आइडेंटिटी इन अ सेमी ग्रुप और एस। हमने कहा कि अगर हम इसको क्या करवाया है, मल्टीप्लाई राइट साइड से करवाया है, तो ये हमारे पास जो एलिमेंट ई है वो क्या कहलाएगा, राइट आइडेंटिटी कहलाएगा सेमी ग्रुप की। अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों की दोनों आइडेंटिटी कंबाइंड फॉर्म में आ जाए तो देन हम उसको क्या कह देंगे कि वो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, टू साइडेड आइडेंटिटी है, बिकॉज उसके अंदर लेफ्ट आइडेंटिटी भी आ रही है और राइट आइडेंटिटी भी आ रही है, जिसके अंदर दोनों की दोनों
आइडेंटिटीज हमारे पास आ रही हो उसको हमने कौन सी आइडेंटिटी कह देना है, टू साइडेड आइडेंटिटी कह देना है सेमी ग्रुप्स की। तो यहाँ पे हमने कह दिया एंड इफ ई एक्स इज इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ये हमारे पास लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रही थी, इसको हमने लेफ्ट आइडेंटिटी कहा था, ये राइट से मल्टीप्लाई हो रही थी, इसको राइट आइडेंटिटी कहा था। अभी ये लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी जो हमारे पास लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी है दोनों हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में आ गई है, तो इसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, टू साइडेड आइडेंटिटी है सेमी ग्रुप की। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी जिसके अंदर हमने लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी और टू साइडेड आइडेंटिटी को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह की एक नेक्स्ट डेफिनेशन है, वहाँ जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास है जीरोज इन अ सेमी ग्रुप। जीरोज इन अ सेमी ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे, लेफ्ट जीरोज सेमी ग्रुप कैसे होते हैं, राइट जीरोज सेमी ग्रुप्स कैसे होते हैं और टू साइडेड जीरोज इन अ सेमी ग्रुप कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे एक हम एलिमेंट ले रहे हैं, ए एलिमेंट हम खुद से लेट कर रहे हैं, वो जीरो का एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है सेमी ग्रुप में से। हमने कहा कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ एस इज इफ कोई भी हमने एक एलिमेंट खुद से लेट कर लिया है, वो हमारे पास ए है, वो बिलोंग कर रहा है सेमी ग्रुप एस में से। हमने कहा कि वो हमारे पास लेफ्ट जीरोस तब होगा अगर वो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करे, ए एक्स हमारे पास इक्वल आ जाए ए के। मीन्स हम क्या करवाया है, ए को मल्टीप्लाई करवाएं लेफ्ट से, तो आने वाला आंसर भी हमारे पास क्या आए, ए आए। तो हम क्या कह देंगे कि ये जो हमारे पास एलिमेंट ए होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट जीरो आ जाएगा। अगर हम क्या कर दें, ए को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा दें तो आने वाला जो एलिमेंट ए होगा वो हमारे पास राइट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो हम उसको क्या कह देंगे कि वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, राइट जीरो सेमी ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास ए डॉट एक्स इज इक्वल टू ए है, एलिमेंट जो ए है वो हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने कह दिया कि देन एलिमेंट्स ए इज कॉल्ड लेफ्ट जीरो इन अ सेमी ग्रुप। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने ये जो एलिमेंट्स ए है इसको हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास क्या है, राइट जीरोज इन अ सेमी ग्रुप है। इसी तरह अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट जीरो दोनों कंबाइंड फॉर्म में आ जाए तो हम उसको क्या कह देंगे कि वो हमारे पास टू साइडेड जीरो इन अ सेमी ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट जीरो की डेफिनेशन ए एक्स थी और राइट की डेफिनेशन एक्स ए है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, वो इक्वल किसके आ रहा है, आइडेंटिटी के एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों कंबाइंड फॉर्म में आ जाएं तो ये जो एलिमेंट ए होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू साइडेड हमारे पास जीरोज इन अ सेमी ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ट्रिवियल सेमी ग्रुप। ट्रिवियल सेमी ग्रुप की डेफिनेशन है, ट्रिवियल सेमी ग्रुप कंटेन ओनली वन एलिमेंट ई देन इट इज कॉल्ड ट्रिवियल सेमी ग्रुप। ट्रिवियल सेमी ग्रुप हमारे पास एक ऐसा सेमी ग्रुप होता है जिसके ऊपर सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटी ओनली एक ही एलिमेंट होल्ड करवा सकते हैं। वो एलिमेंट क्या है, ई है, ई मीन आइडेंटिटी। अगर सिर्फ एक एलिमेंट हमारे पास आइडेंटिटी होल्ड कर जाए तो वो हमारे पास ट्रिवियल सेमी ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला भी लिखा है, अगर हम आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करवाएं आइडेंटिटी से तो आने वाला आंसर भी हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि जो आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमारे पास इक्वल किसके होती है, वन के। तो ये हमारे पास वन डॉट वन करें तो आने वाला आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगा, ट्रिवियल सेमी ग्रुप होगा। ट्रिवियल सेमी ग्रुप ऐसे सेमी ग्रुप को कहते हैं जो सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर होल्ड होता है। वो जो एलिमेंट होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है डेफिनेशन नल सेमी ग्रुप। नल सेमी ग्रुप हमारे पास है, null semi group is a semi group with all zeros
with a zero and which the product of any two elements is zero। तो सबसे पहले जो हमारे पास नल सेमी ग्रुप है वो ओबियस सी बात है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। एक वो हमारे पास ज़ीरो हो और दूसरा हम कोई भी नॉन ज़ीरो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट लें, आने वाला आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट नल सेमी ग्रुप का हमें मिला कि वो ज़ीरो होना चाहिए। और सेकंड हमारे पास क्या है कि अगर हम दो एलिमेंट नॉन ज़ीरो लें, उनकी प्रोडक्ट लें, तो आने वाला आंसर भी हमारे पास क्या हो, वो भी हमारे पास ज़ीरो आ जाए। प्रोडक्ट दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट की भी ज़ीरो आ जाए, तो देन हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, नल सेमी ग्रुप है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिए, दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिए, ए डॉट ए। हमने कहा वो इक्वल किसके हैं, ए के ही इक्वल है। अब हम क्या कर दें, अगर ए की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो ज़ीरो डॉट ज़ीरो इक्वल किसके आ जाएगा, ज़ीरो के। तो हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे दो एलिमेंट लिए, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिए, नॉन ज़ीरो लिए और उनको प्रोडक्ट करके देखा, उनका आने वाला आंसर हमने क्या कह दिया कि वो हमारे पास इक्वल किसके है, ज़ीरो के है। अगर वो इक्वल ज़ीरो के आ जाता है तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, नल सेमी ग्रुप है। ये थी आज की हमारी बेसिक्स डेफिनेशन। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।